नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 24 जून 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, आज के क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है। और दोस्तों जो बढ़िया गाड़ियाँ हैं जैसे हम हर रोज़ बताते हैं, वो तो देखो लाइन से पर्ची देख देख के उठती रहती है। जो वैसी है उनके पास तो पल्लेदार भी जो है ना आर थक के उतर के नीचे उतर जाते हैं, बैठ के भी अपनी मर्जी से बिकेंगी जब ये बिकेंगी। बढ़िया माल की डिमांड है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है। दीपू भाई साहब से नमस्कार। भाई साहब जी राम राम जी। राम राम जी, क्या हाल है राणा जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। राणा जी आपका यूट्यूब तो लोग कहते हैं जी हमारा, कई लोग तो आपको भगवान मान रहे हैं और नहीं, कई लोग आपको शैतान मान रहे हैं। मैं तो शैतानों का भी शैतान हूँ, मैं तो बहुत खतरनाक बंदा हूँ जी। वो कह रहे हैं जी राणा जी का दुष्ट, पापी, निशाचर जी मैं तो। इतना लंबा ना कहो। लोग कई तो भगवान मानते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो बहुत भगवान है, और कई लोग कहते हैं यार बड़ा हुआ है। कुल मिला के राणा जी ये है, देखो मजाक भाई तो चलो अपनी जगह चलता रहेगा। कुल मिला के कारोबार में ना दम खत्म होता जा रहा है, दम खत्म होता जा रहा है, क्योंकि गर्मी बड़ी पड़ रही है। हर एक जगह ही वो हो रहा है। इस साल मानसून भी कहते हैं, जो अच्छे कहते हैं कि मानसून नहीं आएगा, लेट है थोड़ा, लेट बहुत लेट है, लेट भी है, कम भी आएगा, कम भी है। तो इस साल कुछ क्या पता सूखा कोई कह रहा पड़ेगा, कोई कह रहा क्या पड़ेगा, भगवान जाने क्या होने क्या। बाकी यह है कि थोड़ा बारिशें बुरिशें होती हैं तो हरी सब्जियाँ निकल आती हैं, राहत मिलती है। अब आलू खाने पे भी दिल करता है, बरसातें होती है, टिक्की विक्की फलानी चीज़ खाने पे दिल करता है, और उसमें दिक्कत आती है। और दिल्ली मंडी तो हमारी, क्या किसी को बुरा लगे भला लगे, दिल्ली हमारी मंडी 60 गाड़ी की रह गई है। 60 वाकई जी रह गई। देखो जी NCR से तुम चालू हो जाओ, कुंडली बॉर्डर से चालू हो जाओ, सोनीपत हो गया, बालगढ़ हो गया, ये सारा जितना आगे वाला एरिया जितना भी चलते हो ना, ठीक है, हर एक जगह डायरेक्ट गाड़ी है। ठीक है जी, डायरेक्ट गाड़ी है। संबल वाले कैसे हैं जो कोई शहर छोड़ेंगे नहीं। और इधर से तुम इधर गुड़गांव साइड में चल लो, गुड़गांव से आगे अलवर फलवर सब जगह डायरेक्ट काम है। ठीक है जी, चाहे सूर्य हो चाहे सोना हो, सब जगह डायरेक्ट काम है। और इधर तुम ले लो फरीदाबाद पलवल होटल, सब जगह डायरेक्ट काम है। ठीक है जी। इधर तुम यूपी NCR ले लो, साहिवाल से शुरू हो जाओ तो अंदर तक जो है, इधर लालबाग फालबाग मंडियाँ दुनिया भर की हो गई। इधर मंगलापुरी, नसीरपुर, इधर नरेला मंडियाँ की अब मतलब समझ लो इतनी गिनती है, पूछो मत मंडियों में। और खुराक जोन सी है रनी तो लिमिट की है ना, पहले एशिया की सबसे बड़ी मंडी होती थी ये, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कारोबार होता था। इतनी नाई की दुकान नहीं है जितनी मंडियों हो रही है। बस ठीक है जी। ये है कि और ये चीज़ें देखो, आलू का कारोबार ऐसा है कि इसमें लिमिट है। ठीक है, कमाने वालों की लिमिट है। फ्रूट का कारोबार ऐसा है, छोटा सा 1.5 किलो का पीस नहीं होता, वो लाते 100 रुपये का, 125 150 का लाते हैं, और 150 का 250 बेचते हैं, 200 बेचते हैं, उनको ऊपर रहता है। आलू खारे का या आजकल छोटी छोटी पैकिंग आ गई। ठीक है जी। फ्रूट की ज़्यादातर 90 पैसे छोटी छोटी पैकिंग आ गई हैं, 250 ग्राम की, 300 ग्राम की, 100 ग्राम की पैकिंग, आधा किलो की पैकिंग आ गई। और ग्राहक तो क्या करे, ये सिर्फ हमारे आलू कारोबार में। अब मैं बीमार रहा, दवाइयों के ऊपर तुम्हारा एग्जाम्पल दूँ, दवाइयों के ऊपर, दवाइयों के अंदर राणा जी सिर फोड़ के दीवार पे मार दो, तुम्हारा इतना तगड़ा मार्जिन। एक दवाई केमिस्ट की दुकान से पता करी, यहाँ नहीं मिली, अदर शहर में नहीं मिली, जहाँ 25-30 दुकानें हैं वहाँ नहीं मिली। डेरावाल में जहाँ पे पेंटामेट हॉस्पिटल है उसके पास में पता करी 12,500 रुपये की, 12,500 रुपये की दवाई, मतलब जो चढ़ती है ड्रिप ग्रुप, जो साथ में सिर्फ क्या 100% का मार्जिन है। लो 100 तो मिल जाना, तो अपने आप को सोच रहे कि मैं मीडिया का बन गया। अरे तुम्हारा कुछ पता भी नहीं इस मामले में। राणा जी 12,000 रुपये बता रहा हूँ, 12,000 कुछ बता रहा है, और मेरे को मात्र मिल गई 300 रुपये की। लगाओ कितने % का मार्जिन हो गया, बोले लगाओ दिमाग लगाओ। अब सामने तो ही सुना थी जो 1 रुपए की गोली वहाँ पे देख लो ना, देख लो कितने का हो गया। ठीक है जी। और फिर बाद में मेरे मगर पड़ गया, मैंने उससे जिसको फ़ोन किया डॉक्टर मतलब केमिस्ट को, मेरा भाई साहब मैं तुम्हारे घर पे पहुँचाता हूँ, बहुत डिस्काउंट करता हूँ, तुम्हारे को 80% डिस्काउंट करता हूँ। मैं कहा भाई मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरा आगे कहता है जहाँ से मंगाया वहाँ तो बता दो, और मैं क्या बताऊँ तेरे को। बताओ जी कितने मार्जिन छुपे हैं।
ये हम ही हैं जो 10-20 लोग किसान को रोकते रहते हैं, किसान को ये मीडिया रोकती रहती है, ये हमारी मीडिया रोकती रहती है। या आप जैसे यूट्यूबर जो उसे पकड़ लेते हैं, हाँ जी अब आलू तेज हो गया जी, अब आलू मंदा हो गया जी, अरे इन जैसे फाड़ो तुम जाके। ये हमारी सरकारों को इन जैसों को पकड़ना चाहिए, इन जैसों को करना चाहिए। ये क्या क्या साला गरीब आदमी को, चल मेरे भाई चल आजा, लपेटे में आजा, चल आजा। यानी और कामों में इतना मार्जिन छुपा पड़ा जी। हम लोग चूतियों की तरह लगे हुए हैं और इधर ये सिर्फ टोपियां घूम रही हैं, पुराना पैसा जो जुड़ा हुआ वही काम हो रहा है। क्या हुई है, इसकी टोपी उसकी सिर पे, उसकी टोपी उसकी सिर पे। ठीक है जी। वो कह रहे हैं गुरु जी चेले बड़े होकर भूखे मरेंगे भाग जाएंगे, तो हार के आरती भाग जाएगा, क्या करेगा। ठीक है जी। किसान अपनी जगह परेशान है। किसान को लोग कह रहे हैं जी, एक बंदा बहस कर रहा था, कह रहे फॉरेन कंट्री में जी मतलब क्या यहाँ पे MLA या फलाना होते हैं, कहते वहाँ पे सब कुछ होता है, वहाँ पे भी होता है। वहाँ पे जो है पहली बात है पब्लिक टैक्स पूरा देती है। वहाँ पे ये नहीं कि राणा जी हो या कोई सा भी हो, टैक्स पूरा दे रहा है। वहाँ पे टैक्स पूरा दे रहा है, टैक्स की कोई चोरी नहीं है। टैक्स होगा तो देश के अंदर उन्नति होगी, तरक्की होगी। और जो सा है ये जरूर होना चाहिए कि सड़कें बने या कोई नाले डलें तो आपस में पहले सिंडिकेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि सारा नाला डल रहा है और पाइपलाइन बाद में एक और डालने वाला और नाला दोबारा उखाड़ के उसमें पाइपलाइन डाल रहा है। बिजली विभाग, फलाना विभाग, सारे विभाग इकट्ठे बैठाने चाहिए। हाँ जी, हम ये नाला प्रपोजल आ रही लाइन की, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ तो भ्रष्टाचार फैला पड़ा जी। इस चीज़ के बारे में होना चाहिए, गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए। और जो खाद है और लोग स्टॉक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फिर खाद मिलेगी तुम्हारे को, ये रेट की मिलेगी, टेंशन मत डालो। गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को अपने अपने फार्मूले बड़े बड़े देने चाहिए अगर आने वाले 10 साल राज करना है तो। ये ना हो कि सब कुछ लुट जाए उसके बाद में डंडा सख्त करें। ठीक है जी। पहले सख्त कर लें, ये सब कुछ लुट जाए, क्या हाथ से हो जाए तब वो। अब आपके सामने कितनी दफ़ा बोला इस किसान भवन के बारे में, किसानों को यह है बेचारों की, देखो अभी तक वो देखो क्या हाल हो रहा है। कबूतर बैठे जी, कबूतर बैठे जी सारे में। कुछ हुआ है कि सब आंखें बंद करके और पट्टी डाली है। क्या हो रहा है देश में? देश में यही हो रहा है। यानी कि मैं राजनीति वाली बात कर रहा हूँ, नेता की नहीं, मैं तो आम साधारण आदमी बोल रहा हूँ। आप तो वैसी बातें बोल रहे जी आप, क्योंकि दुखता है दिल। ठीक है जी। गवर्नमेंट का सब पैसे हमारे लोगों को भी लगे होंगे, टैक्स लोगों के, चाहे मेरे थोड़े से लगे होंगे, औरों के भी लगे होंगे, कईयों के लगे होंगे। ठीक है जी। हमारे यहाँ पे रूल होने चाहिए कोई हिसाब से, पहले टैक्स दो, फिर उसके बाद फिर टैक्स दो, कहीं खाना खाने जाओ वहाँ पे टैक्स दो, कोई चीज़ खरीदो उसमें टैक्स दो, फिर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, हार के क्या पल्ले पड़ेगा। कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, तरीका वो लगाना चाहिए। ठीक है और जी। कुल मिला के यह है कि आलू का कारोबार के अंदर थोड़ा दम कम हो रहा है, क्योंकि बिक्री कम लो है और आलू पूरा है, आलू कम है नहीं। और आलू जो सा चिप्सोना की बिजनेस चल रही है, संबल क्वालिटी 4, 4.5, बढ़िया 500। गाड़ी तो बताई नहीं जी आज। अरे वो सारी मिलाकर 98 गाड़ी, 95 गाड़ी है टोटल अगले अब पीछे। कल की 35-32 गाड़ी कल की बैलेंस है। अच्छा जी। मतलब 100 गाड़ी में अगर 35 गाड़ी बैलेंस तो कितनी गाड़ी रहेगी? 70 गाड़ी रहेगी ना। ठीक है जी। मतलब 60-70 गाड़ी आपको बता लो सेल रहेगी दिल्ली में। अब आरती के ऊपर अपने ऊपर दम है तो 6 मंगाए जो 8 मंगाए, या फ़ोन के ऊपर कहते कोई आदमी भेज दे देख लूँगा। ठीक है। रोता रहे, रोता रहे। ये तो भेजने वालों को अपना दिमाग सोचना चाहिए कि दिल्ली मंडी उठाओ नहीं है तो मैं क्यों भेज रहा हूँ, 7-7 गाड़ी क्यों भेज रहा हूँ, 4 गाड़ी क्यों भेज रहा हूँ। जो दूध बिक रहा हो दही मत जमाओ और निकालते रहना चाहिए। और जो व्यापारी है जिसके अपना माल है वो पहले अपने माल की कोशिश करे, ये ना हो कि लोगों के माल खरीदता रहे अपना माल पड़ा रह जाए उसका। ठीक है जी। किसान को अपना माल खरीदना चाहिए। कई किसान ऐसे हैं जो व्यापारी बने हुए हैं जो खरीद लेते हैं लोगों का माल, उनको खरीदना नहीं चाहिए, पहले अपने माल को निकालना चाहिए। जो होगा देखी जाएगी, निकाल तो दो, दिमाग से टेंशन दूर करो। ठीक है जी। और निकालना चाहिए। और कोल्ड स्टोर की सीमा ये है, आज की तारीख तक सब्सिडी के हिसाब से कोल्ड स्टोर नए आज भी बन रहे हैं। कितना आलू निकलेगा ज़मीन में, बाद में क्या होगा ये तो ऊपर वाला जानता है। ठीक है जी। और चिप्सोना जो सा बताया आपको 4, 4.5 सिंबल क्वालिटी, और बिसोली चंदोसी क्वालिटी 5, 5.5। तो एक आधी गाड़ी कोई 580 लगा दे, वो अलग है। जो बिल्कुल मारोदार हो जाए वो गाड़ी भी पूरी नहीं होती। वो गाड़ी के अंदर कैसे होता है जी, जब सूर्या एक आलू है 850-900 बिके, तो एक सूर्या देखो ये पड़ा है, ये 650 बेचने में लगे हुए नहीं बिका। ठीक है जी। वो क्वालिटी पर निर्भर है और उसकी क्वालिटी पर निर्भर है। और लाट कितने होते हैं? वो लाट होते हैं 60-70 कट्टे के, बीच में गुल्ला भी हो गया, बीच में मोटा भी हो गया। और सैदपुर बिसोली में, वजीरगंज साइड में ऐसे लाट आते हैं। रेट तो समझ लगभग वही वाले कल वाले ही चल रहे हैं। वही चल रहे हैं, मंदा ही चल रहा है, कोई तेज़ी नहीं चल रही। और ये है कि कर्नाटका में भी कोई वो नहीं है बारिश बुरिश का समाचार, और वहाँ पे भी आलू का मंदा ही है।
कर्नाटका में भी, साउथ में भी। और है कल जी। बता रहे हैं शायद बम्बे में बारिश हुई है थोड़ी बहुत। तो अभी क्या किसानों के लिए मैसेज जी? किसानों के लिए मैसेज है, देखो जी आलू तो बहुत है, ये सबको पता है। अपने मन को जो मर्जी आंखों में पट्टी बांध लो कि आलू बहुत निकल गया या फलां निकल गया। देखो हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे नज़दीक में संबल एरिया है, ये जिस चीज़ की मगर पड़ जाए छोड़ते नहीं। और ये आलू संबल के अंदर आलू बहुत है, और संबल वाले कोई मंडियाँ छोड़ नहीं रहे, वो निकाल रहे हैं। उनको मतलब नहीं है 350 रुपये, उनको मतलब नहीं 400 रुपये, वो बेचे जा रहे हैं। और ये है कि उनमें व्यापारी भाइयों को यही कहूँगा, देखो बात है संभल के चलो, तो ये कह सकते हैं। और किसानों को ये है कि अपना आलू निकालें, और जहाँ बिक रहा है वहाँ बेचे जाए। चाहे छोटी मंडी पैंट में बिक रहा है, चाहे वो मुरादाबाद की मंडी बिक रहा है, चाहे कहीं की मंडी बिक रहा है, बेचे जाएँ। ठीक है जी। पीछे मुड़ के ना देखें कि उसने बेचा नहीं है, मैं कैसे ना बेचूँ या मैं क्यों बेचूँ। अपना दिमाग लगा के चले जाएँ, सुनो सबकी करो अपनी मर्जी की। लेकिन कुल मिला के है कि पालने में लोंडा नज़र आया था कैसा हो रहा है। ये ना कहना कि हर समय बुराई वाली बात, बुराई का मतलब हर समय मंदे में रहता है। क्या करें, दिखाई दे रहा है, क्या करें, दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ी फसलें, ये हल्द्वानी आ रही है, ठीक है जी। 3 दिन 4 दिन हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे लाशें पड़ी हम बैठ रहे हैं। आलू पड़ोस में पड़े हुए हैं। क्या रेट चल रहा है जी इसका हल्द्वानी का? मतलब कोई रेट नहीं, जहाँ दाव लग जाए वो रेट है इसका। बताओ जी, थोड़े बहुत कट्टे हाँ ये भी नहीं ये बिकते जी। गुजरात का आलू आ रहा है, उसका बुरा हाल है, वो बैटरी का नहीं है, सूखा पड़ रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही है, वो आलू बैठ रहे हैं, ठीक है जी। खराब हो रहे हैं। क्या करें, एलआर को इज्जत नहीं मिल रही भाई। जब कुल मिला के राणा जी देखो अंदर से फील होता है, कारोबार करने के लिए आते हैं, 2 पैसे कमाने के लिए आते हैं। नहीं कमाई ना हो तो क्या ऐसा होगा, ठीक है जी। कमाई ना हो तो कैसे चलेगा। कमाई वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, नाम हो रहा है, काम हो रहा है। और आप फ्रूट में जाओ, चारों तरफ ग्राहकों ने घेर रखा है, फ्रूट बिक रहा है। ये तो सबसे लो क्वालिटी का काम हो गया आलू का जी आपका, सबसे। जो प्याज में फिर भी थोड़ा रिस्पॉन्स आया, ठीक है जी। प्याज में फिर भी आप जो राणा जी लेके आए, इंटरव्यू लेके आए हो, प्याज में रिस्पॉन्स आया, आलू में रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा। ठीक है जी। और मैंने तो आपको बता दिया कि भाई बंदे को अपनी लाइन आपकी बार बार बोलना ठीक है। कोई अपना चाहे नींबू के बाग लगाए, चाहे किसी चीज़ के बाग लगाए, कोई ना कोई चेंजिंग लाएगा तो फायदे में रहेगा। ठीक है जी। आपकी बात में दम था। ये ना हो कि सारे एक ही जो चौधरी चरण सिंह की बात पुराने ज़माने की याद आती है, जो गन्ना किसानों ने इतना लगा दिया था, ये तो सालों मेरी चांद पे भी लगा दो गन्ना। ठीक है जी। चौधरी चरण सिंह जी का ये था कहना कि मेरी चांद पे लगा दो, इतना गन्ना लगा दिया। तो मतलब किसान का थोड़ा सा होता है कि जिधर सारे दौड़ रहे उधर दौड़ पड़ता है। ये नहीं देखता कि चल रही मैं अपने हिसाब से चलूँ, कोई देखूँ, कोई इसने दाल लगाई है तो मैं और भी लगा लूँ, मैं लोबिया लगा लूँ, फलाना लगा लूँ। ठीक है जी। बाकी संभल के चलें। बाकी हमारी यही है कि सबसे शुभकामनाएं हैं कि अपने आराम से चलते रहें, स्वास्थ्य रहें, बस यही है। चलिए जी। आज तो दीपू बाबू साहब जी खास बीजेपी के बंदे और बीजेपी के लिए आज बहुत कठोर वचन बोल रहे, यानी वाकई में गलती है जी, गलती है जी। भाई साहब मेरी बात सुनो, नेता कोई सा भी है, नेता कोई सा भी, चाहे बीजेपी का, चाहे आम आदमी पार्टी का, चाहे उसका हो, जो पब्लिक के लिए मरेगा, डरेगा या कुछ करेगा, वो तो रहेगा दिल का नेता। और जो खाली अपनी मलाई उतारने में लगा रहेगा, या राम मंदिर के अंदर कत्लेआम होंगे, कत्लेआम को मतलब माल बटोरा, जो सब पैसा कहाँ चला गया, इसको अंदर तो ऐसा नरक में कुल और पीढ़ियां भी खत्म हो जाएंगी, देख ऐसी लेंगे। सजा होनी चाहिए चौराहे के अंदर, जैसे जैसे इन्होंने वहाँ दिखाया था ना अपना कलकत्ता में, जैसे पब्लिक उसको सड़क के ऊपर ले जाके कर रही है, तो ऐसा काम भी करना चाहिए उनको, योगी जी को। उसको एक बार सड़क पे लाना भी चाहिए। तालिबान वाला होना चाहिए, चौक पे फांसी देनी चाहिए, रिकवरी से जेसीबी से खड़ा करके ना तालिबान में देते हैं जो फांसी, जो अपराध करता है। उसी के बारे में तो क्या कहें, हम तो कह रहे सड़क पे लाना चाहिए, पब्लिक को पता लाना चाहिए ये था जो भगवान को भी लूट रहा है। ठीक है जी। चलिए या तो है ना कि उसने लूट के कोई ऐसा हॉस्पिटल बना दिया हो जो लोगों को फ्री में इलाज हो रहा हो, तो हम कहें चल भगवान का माल इसने इंसान के किसी काम में लाया। ठीक है जी। और उसने अपने घर ही भरे, या उसने हेलीकॉप्टर ले लिए, या उसने कोठियाँ बना ली, या उसने पेट्रोल पंप ले लिए, फलाना ले लिया, तो कर।
चलिए धन्यवाद जी भाऊ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत एक बार मोबाइल नंबर जी भाऊ जी। मोबाइल नंबर ज्योति राणा जी। ये साल 1-2 गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें खुश हैं, और उसका कोई फायदा नहीं। कोई भाई कहेगा नहीं भाई साहब गाड़ी जरूर बेचो मेरी, फिर क्या। चलिए धन्यवाद जी। धन्यवाद। बाकी वो लालच वाला काम है नहीं कि भाई वीडियो में इंटरव्यू देने तो आपके प्यार कार में इंटरव्यू देते हैं। ना ना जी, कोई सब लालच कुछ वाला है। काम नहीं है कि आ जा भाई तू भी आ जा, कोई बात नहीं। नहीं भाई साहब बैलेंस ऑफर भी कह देंगे, कोई बात नहीं भेज दे, वो नहीं है। चलिए धन्यवाद जी।